So first, we will be talking about formal communication in the organization. Chapter number 2, Principles of Management में आपने scalar chain पढ़ी थी by Henry Fayol. What did he say? He actually suggested that the person in the organization, the employee in the organization should be allowed to communicate to his immediate superior or his immediate subordinate. He should not be allowed to communicate with other people in the organization. Now, this is a very good example of formal communication when you are not letting employees talk with anyone they want to. ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर कम्युनिकेशन की परमिशन किसी को भी किसी के साथ बात करने की नहीं थी. ओनली इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी पीपल आर अलाउड टू टॉक विद अदर डिपार्टमेंट पीपल एंड इन दैट केस वी कॉल द सिचुएशन एज गैंग प्लान, बट ओनली इन इमरजेंसी इट कैन हैपन. अच्छा, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो. फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हो तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड. तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है. वर्टिकल मतलब सीधी लाइन, जैसे यहाँ पर सबऑर्डिनेट है और ऊपर सुपीरियर है, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन इज वर्टिकल अपवर्ड. पर वर्टिकल क्या हमेशा अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड भी हो सकता है? कभी कभी सुपीरियर को भी अपने सबऑर्डिनेट से कोई बात करनी है, कोई अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, कोई बातचीत करनी है, तो इन दैट केस वर्टिकली है, बट इंस्टेड सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, दिस टाइम इट इज सुपीरियर टू. तो ये डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन है. तो अपवर्ड जब होगा तो सबऑर्डिनेट अपने सीनियर से बात कर रहा है, डाउनवर्ड जब होगा तो सीनियर अपने जूनियर से, दोनों ही किसके अंडर में आते हैं? वर्टिकल कम्युनिकेशन में आते हैं. अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? दो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है, दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बोथ आर अंडर द सेम रूफ, सेम डिपार्टमेंट, दैट इज वाई इट विल बी क्लासिफाइड एज फॉर्मल कम्युनिकेशन, बट इन व्हाट वे? हॉरिजॉन्टल वे. तो बात समझ आई. फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्टिकल भी हो सकता है जिसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट इन्वॉल्व होंगे, सेम डेजिग्नेशन पे सेम स्टेटस पर हो तो हम उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन. अब कुछ टाइप्स होते हैं इसके, जो अब वर्टिकल समझ में आ गया जी, अपवर्ड डाउनवर्ड. हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया, सेम डेजिग्नेशन के एम्प्लॉइज जब कम्युनिकेट करते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स में फॉलो हो सकता है. ये तो स्केलर चेन है, वही हेनरी फ्यूल वाली. तो जो नीचे चेन पे जा रहे हैं वो कौन है? सबऑर्डिनेट्स हैं बेटा, सारे अलग अलग टाइप्स हैं. अब कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा फॉलो हो रहा है, ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स में कोई कॉमन फॉलो हो रहा है, या सेल्स में ये फॉलो कर रहे हैं, मार्केटिंग में ये, फाइनेंस में ये, तो डिफरेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करे जा सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. या फिर सेम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोई एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो मोस्ट सुटेबल लगे टॉप मैनेजमेंट को, वो सिंगल भी अडॉप्ट करवा सकते हैं. बट जनरली सजेस्ट करा जाता है कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के हिसाब से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क अलग अलग होना चाहिए. टॉपिक का नाम क्या पढ़ रहे हैं हम? कम्युनिकेट करने के नेटवर्क के क्या क्या वेज है. एक नेटवर्क होता है ये स्केलर चेन, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की जरूरत है. सो इफ दिस इज अ पर्सन, इसको अपने सुपीरियर से बात करनी है, ही कैन डू दैट. बट उसके सुपीरियर से बात करनी है, ही कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट. फर्स्ट ही विल हैव टू कन्वे द मैसेज टू हिज सुपीरियर. Then if he feels like yes, the thing is to be communicated to the immediate superior, he is one, and then he will take the permission कि किस टाइम आके वो आपसे बात करे, and then communication can happen. तो immediate superior और immediate subordinate से बात करो स्केलर चेन में. अदर डिपार्टमेंट के लोगों से बात करना है इमरजेंसी के टाइम पे, that situation is said to be gang plan. कोई दिक्कत परेशानी चेन में पहले पढ़ चुके हो तो इसमें टाइम नहीं लगेगा. अगला वाला व्हील. अच्छा, व्हील में क्या होता है बताता हूँ. इसमें एक एरर है छोटा सा, एक सर्कल ना बीच में भी आएगा. जो ये बीच में सर्कल आया है ना, ये है बॉस. हु इज द पर्सन? इज द बॉस. मतलब दीज 4 पीपल यू कैन सी, दे आर अलाउड टू टॉक ओनली विद द बॉस. दे आर नॉट अलाउड टू टॉक, मतलब दिस पर्सन इज नॉट अलाउड टू टॉक विद दिस पर्सन. ही इज नॉट अलाउड टू, आपस में बात नहीं करेंगे. और ये बहुत एक फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो एक तरीके से, कि सपोज करो प्रोडक्शन मैनेजर है बीच में सेंटर में, और उसके 4 इंजीनियर्स हैं उसके अंडर में, तो चारों इंजीनियर्स आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. दे आर ओनली अलाउड टू कम्युनिकेट थ्रू whom? थ्रू दी सुपीरियर हु इज इन दी सेंटर. अब स्केलर चेन वाली बात मत बोलना कि सर उसमें ऊपर वाले पर्सन सुपीरियर थे तो यहाँ पर ये वाला पर्सन सुपीरियर है, ऐसा नहीं है जी. ठीक है, सेंटर में जो पर्सन है, इस वाले जो स्ट्रक्चर को डिजाइन इस तरीके से करा गया है कि जो पर्सन सेंटर में आ जाएगा, ही विल सेट टू बी द सुपीरियर इन द कम्युनिकेशन नेटवर्क. देन वी हैव अ सर्कुलर फ्लो. अब जैसे 3 लोग हैं यहाँ पर, ए, बी और सी, तो B is allowed to communicate with A as well as C, but C is not allowed to communicate with A at all. C is not allowed to communicate. C के साथ एरो जा रहा है, A का नहीं जा रहा, तो वो बात कर सकता है सिर्फ B से, और यहाँ पर मान लो D है, D से. C और D आपस में बात कर सकते हैं, जो जिससे कनेक्टेड है वो उससे बात कर सकता है. इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो.
नेक्स्ट वन इज फ्री फ्लो। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें तो एक स्टार बन गया ऐसे, इसको ड्रॉ करने में बच्चों को ना दिक्कत आती है, तो ड्रॉ कैसे करना है, कैसे स्टार बनाओ, ऐसे स्टार बनाओ, ठीक है। आप इसको आपस में ऐसे क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर दो, ठीक है, और आपस में हर जगह पर इसको क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी बनाया तो इतना अच्छा नहीं बना, बट व्हाट यू हैव टू मेक, जैसे टीचर बचपन में आप लोगों को स्टार देते थे, सॉफ्टी बनाते थे, स्माइली देते थे, तो यहाँ पर वो स्टार यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो इनफॉर्मल हो गया, क्योंकि कोई भी किसी से भी बात कर रहा है। ये एक्चुअली फॉर्मल में इसलिए रखा गया है क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स में आपने ये अडॉप्ट करा, कुछ डिपार्टमेंट्स में ये, तो आपको क्लैरिटी देनी पड़ती है कि मार्केटिंग वालों को, क्योंकि आपस में कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो आपके डिपार्टमेंट के लिए हम क्या कर देते हैं जी, फ्री फ्लो। आप लोगों को जिससे बात करनी है, आप नोटिस करोगे तो एवरीवन इज अलाउड टू टॉक विद एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द डिपार्टमेंट। आई विल नॉट से ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो हो गया तो वो तो फिर इनफॉर्मल बन जाएगी ना। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में जहाँ पर आपको लगे कि एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करने की परमिशन दी जा सकती है, इन दैट केस वी विल फॉलो फ्री फ्लो। क्लियर है जी सारे। स्केलर चेन में क्या था, सुपीरियर सबऑर्डिनेट बात कर सकते हैं इमीडिएट, व्हील में सेंटर में जो सुपीरियर है उससे बातचीत होगी, सर्कुलर में आपका इमीडिएट सुपीरियर और आपका इमीडिएट सबऑर्डिनेट से बात होगी। आपके सबऑर्डिनेट आपस में बात कर सकते हैं, आप अपने कलीग से बात नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टॉक विद ई, बी कैन नॉट टॉक विद ई, एंड ए कैन ओनली टॉक विद बी एंड ई, ही कैन नॉट टॉक विद सी एंड डी, क्योंकि उसका सुपीरियर लेवल है, तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू सी एंड डी। कोई बात कम्युनिकेट करनी है तो इट विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू बी एंड ई। फ्री फ्लो में जिसको जिससे बात करनी है करो। इन्वर्टेड वी, जैसे वी ऐसा होता है ना बेटा, अब इसमें वी कैसा बन गया, थोड़ा ऐसे बन गया, ठीक है। अब वी को अगर हम थोड़ी ऐसे फैंसी टाइप जैसे ए लिखते हैं वैसी लुक दे देंगे तो ये बन जाता है फ्री फ्लो। अच्छा, ये वाला पर्सन इसके साथ बात कर सकता है और ये दोनों अपने बॉस से बात कर सकते हैं, पर आपस में बात नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो आपस में बात नहीं हो रही उनकी, तो दे कैन टॉक विद देयर इमीडिएट सुपीरियर और ऑल्सो विद हिज सुपीरियर, दे कैन कम्युनिकेट बट नॉट विद ईच अदर। अगर आपके एम्प्लॉय सेमी स्किल्ड है या फिर अभी नए नए हायर हुए हैं, अवॉइड करो उनका कम्युनिकेशन। उनको बोलो सुपीरियर से बात कर लो या मुझसे बात कर लो बेशक, बट अपनी आपस में तुम बातचीत नहीं करोगे। So depends upon the department, depends upon the requirement, depends upon the type of people in the organization. You can adopt the communication network. So networks are quite simple to understand. Formal communication के अब अपने benefits हैं, अपने losses हैं। इसको ज़रा मैं clear कर दूँ यहाँ से। Let's see if there is any other thing. Single chain हो गया, circular flow हो गया, free flow हो गया। फिर आ जाएगा informal, इसको recording को हम stop कर देते हैं। Formal communication के types को बोला क्या जाता है, communication network. How people are communicating with each other. The diagrams are said to be communication networks. Now I will stop the recording for formal and then we will start with informal one.